वो सीएम डीएम की तरफ फरमान सुनाता, जनता संविधान की तरफ पालन करती। वहां योगी का नाम लेना भी मुश्किल होता था। 90% मुस्लिमों घर में अतीक का पोस्टर होता। वो वहां का राजा होता। पुलिस अतीक के परमिशन के बिना घुस नहीं पाती थी। प्रयागराज के मुस्लिम इलाकों में तब क्या होता था जब मुलायम सीएम थे। अतीक मूंछों का ताव देता था और पुलिस वहीं लेट जाती थी। अतीक अहमद की अपनी बसाई एक दुनिया थी जहां का हर एक कानून वो तय करता था। वहां के हर एक फैसले वो सुनाता। जहां अतीक का साम्राज्य फैला था, उस इलाके में आसानी से योगी या मोदी का नाम नहीं लिया जा सकता था। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बेशक वो सीट जीत ली थी, पर सच ये था कि अतीक के घर के आसपास का जो 5 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र था, वहां योगी और मोदी से लोग गुस्सा रहते थे। की हत्या पर चकिया करेली के लोग योगी को दोषी मानने लगे। उनको लगता है कि अतीक की मौत के पीछे सीएम योगी ही जिम्मेदार है। हम उसी इलाके की पड़ताल करते हैं। अतीक का घर प्रयागराज के चकिया में ही पड़ता है। धूमनगंज थाने में चकिया भी आता है। लोग कहते हैं कि थाना तो धूमनगंज था, पर कचहरी अतीक के घर पर लगती थी, जहां कोर्ट और जज खुद अतीक अहमद बनता, फैसला सुनाता और धीरे धीरे मुसलमानों का रहनुमा बनता चला गया। धूमनगंज से आगे बढ़ते ही चकिया पड़ता है। चकिया में ही अतीक की तूती बोलती। चकिया से आगे बढ़ते ही करेली थाना आएगा। करेली में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। वहां किसी भी घटना के बाद आज भी हालात बिगड़ जाते हैं, पर वहां ऐसा क्या है कि योगी के नाम से आज भी नफरत ज्यादा की जाती है। या यूं कहिए, आप अकेले अगर योगी का पक्ष लेंगे तो आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। चकिया, करेली, धूमनगंज और कौशाम्बी के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए अतीक आज शहीद हो गया। कई मीडिया कर्मी जब बात करने के लिए वहां पहुंचे तो कैमरे पर मुस्लिम युवक कहते सुने गए कि योगी के पास आज सुरक्षा है, वो सीएम है, कल जब सत्ता नहीं होगी उनका क्या होगा हम देखेंगे। वो तो वक्त बताए, आज नहीं, 5 साल के बाद जब योगी बाबा जाएंगे ना तो वक्त बताएगा। टांगेवाला का बेटा यहीं से माफिया बना, पर यहाँ के लोग उसे माफिया नहीं, रॉबिनहुड मानते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम कोसों दूर बैठकर अतीक को जी लगाते हैं। ठीक ऐसे ही करेली और चकिया में अतीक का नाम नहीं लिया जाता है। वहां का बच्चा हो या बूढ़ा अतीक को अपना माई बाप ही मानता है। चकिया, धूमनगंज और करेली में अगर कोई हिंदू परिवार भी होता है तो उसकी मजबूरी भी अतीक के सामने सिर झुका पड़ता है। ये इलाका अतीक का गढ़ है। यूपी में जब बाकी जगहों पर शांति व्यवस्था रही तो अतीक के चकिया इलाके में रविवार सुबह पुलिस पर हल्का पथराव हुआ था। बिल्कुल अलग थी। इलाके में अगर कभी कोई शोभा यात्रा निकालने की बात आती तो कानून इजाजत नहीं देता। ईद के वक्त कई रास्तों को बंद कर दिया जाता। किसी भी विवाद में अतीक की कचहरी लगती, वो खुद जज की तरह मामले को सुलटाता, और अगर कोई अतीक के फैसले के खिलाफ जाता तो वो ये नहीं देखता कि वो हिंदू है या मुसलमान। अतीक की अनुपस्थिति में उसके गुर्गे जनता की समस्या सुनते और फिर उसे अपने आका अतीक तक पहुंचाते। मायावती की सरकार में जब अतीक को जेल जाना पड़ा तब अतीक जेल में ही कचहरी लगाने लगा। जेल के भीतर ही अपनी अदालत लगाता और फैसले सुना देता। अतीक बाबा तो नहीं बन पाया, पर चकिया और करेली के कुछ लोग अतीक को अपना मसीहा मानते हैं। अतीक पर इतना ज्यादा अंधविश्वास है कि उन्हें ये दिखता ही नहीं कि अतीक अपराधी है, माफिया है या फिर अच्छा इंसान। जबकि सत्य ये है कि अतीक की कहानी एक विलन की तरह है, और फिल्म हो या फिर असल जिंदगी, विलन की मौत पर कोई आंसू तो नहीं बहाता।